शिक्षा अगर नहीं रहेगी आप लोगों के पास तो आप लोगों का और आने वाला 5 साल 25 साल से भी बदतर और हो जाएगा। तो ज्यादा बात मैं तो बोलता नहीं हूं, लेकिन प्रतापगढ़ की स्थिति में देख रहा हूं। मैं 33 साल की उम्र है मेरी। आप खुद सोच लीजिए, अपने आप से अनुभव कर लीजिए कि यहाँ पे जो तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी किसमें? हम अवधी बोल लेते हैं, हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, हमका 12 भाषा पता है, 12 भाषा का नाम लेते हैं। मुझको अरेबियन भी आती है, जो मुस्लिम्स की भाषा भी आती है, पढ़ लेता हूँ। तो हमारे सर्व समाज, हमारे ब्राह्मण शिरोमणि, हमारे अल्पसंख्यक समाज के चाचा जान लोग, हमारे दलित समाज, हमारे सारे बड़े भाइयों को मैं इसलिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि 2 दिन से ऐसी हवा आपने बना दी है कि मुझे भीतर ही भीतर से पता चल रहा है कि सच में आप मुझे दिल्ली भेजने का काम करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, मैं हरदोई और बॉम्बे से नहीं आया हूं। मैं प्रथमेश मिश्रा हूं और मिश्रा लिखता हूं। मैं एसपी सिंह नहीं, एसपी सिंह से पटेल नहीं लिखता अपने नाम क्या। सच बता रहा हूं मैं आपको। एक दूसरा सांसद है जो बंबई में ही रहता है, जो 5 साल के बाद आपको याद करता है, जिसने आपको पूछा तक नहीं, अरे भाई किसके नाम पे आप वोट कब तक देते रहेंगे? आपका कैंडिडेट नहीं सही रहेगा तो आपको कैसे काम करने को मिलेगा? मैं तो एक परिवार जैसी बात करता हूं, मेरा लच्छेदार भाषण देने नहीं आया। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। उस पे 18% जीएसटी टैक्स है नहीं है? बताइए आप कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि 18% जीएसटी टैक्स लगा एजुकेशन सिस्टम तो हर जगह। लेकिन प्रतापगढ़ में सांसद को ये अधिकार है उस टैक्स को वो पूरी तरीके से खत्म कर सकते। सांसद के पास इतना पावर होता है कि अगर आपका विधायक भी काम नहीं करेगा तो वो उसकी निधि बंद कराने का काम भी कर सकता है। प्रतापगढ़ में 5 विधानसभा में मैंने देखा, समझा, रोड, सड़क, नाला, खरंजा कुछ नहीं। जो आप पानी पीते हैं वो तो इतना गंदा है जिसकी कोई हद नहीं है। जो आप पानी पीते हैं उसमें आर्सेनिक मिला हुआ है, उसमें आपको बोन कैंसर होने का खतरा है क्योंकि टंकियां साफ नहीं होती। और प्रतापगढ़ 80 जिलों में ऐसा एक अकेला जिला है जहाँ पे ड्रेनेज और सीवर लाइन नहीं है। क्या कोई ये बात किया आज तक आप लोगों से? आपको हिंदू से लड़ाया, मुस्लिम से लड़ाया, उससे वोट लिया, इससे वोट लिया। आपके बारे में, आपके मुद्दों के बारे में कभी चर्चा किया? बहन जी, आप लोग देखिए, आप लोग माए हैं, आप लोग कब तक राशन खाएंगे? 5 किलो में हो जाता है? कितनों को हो जाता है? नहीं होता। और कितनों को नहीं होता है 5 किलो में? हाथ उठा दीजिए जिसको नहीं मिले। 5 किलो की जरूरत नहीं है, जिसको उठा लीजिए। बिल्कुल गुड। 5 किलो राशन में, वो तो राशन तो जब से देश आजाद हुआ उसके 10 साल के बाद मिलने लगा, उसमें गलत क्या है? सब मिलता है राशन। राशन में कोई नई चीज तो है नहीं। अरे हमारा ही राशन हमें खिला रहे हो, फिर कह रहे हो उसमें नमक अदा करो। हमारे ही टैक्स के पैसे।
आपका सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए कि मेरे बच्चे रोजगार ना हो। आप ये चाहती हैं कि आपका सांसद यहाँ पे उद्योग लगाने का काम करे? मैं आज पटती की इस धरती पे बोल के जा रहा हूँ, सांसद बनने के, रिकॉर्ड कर लीजिए हमारे पत्रकार बंधु, सांसद बनने के 2 महीने के बाद मैं वो ढकुआ की तरफ गया था, वहां बहुत जमीन है, मैं 2 फैक्ट्री लाने का काम करूंगा। ये कागज पे लिख के ले लीजिए, आप भी इसी वक्त ले लीजिए। मेरा यहाँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ सिर्फ शिक्षा, बेरोजगारी खत्म करनी है, तभी आप अपने मूल वोट का अधिकार जान पाएंगे। और एक चीज और जान कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारे भाई बैठे होंगे उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन माताओं को अच्छा लगेगा। सांसद बनने के बाद, भले बुरा लग जाए, सांसद बनने के बाद प्रतापगढ़ जिले में कच्ची शराब का बनना सब तरफ से बंद हो जाएगा। बहुत सही। और अगर किसी दुकान को देख लिया मैंने, मेरे खबर में आ गई, लाइसेंस के साथ 10 साल की जेल की सजा, सीधे। मैं अधिवक्ता हूं, मुझे सारे आर्टिकल और शेड्यूल पता है, कोई विपक्षी भी मुझसे नहीं लड़ सकता। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। और हर एक, क्योंकि मैं वकील हूं, हर विधानसभा में लॉ कॉलेज खोलने का काम करूंगा मैं अपनी नीति से। अब शिक्षा होगी, विकास ऑटोमेटिकली होने लगेगा। शिक्षा नहीं है तो विकास कहां से होगा? होगा विकास? हमारी माताओं बहनों को जिनको आवास नहीं है, आप देखिए 70 साल हो गए हैं, हमारे देश को कहा जा रहा है विकसित भारत। हमारे पास एक भारत के बहुत बड़े चैनल लेकर हमसे फोन पे बात किया, कहा हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपके ड्राइंग रूम में बैठ। मैंने कहा मुझे ड्राइंग रूम इंटरव्यू नहीं देना है, मुझे दूर दूर किनारे जहाँ पे छप्पर है जिसको विकसित भारत कहा गया है, उसी भारत को मुझे दिखाना है। क्या विकसित भारत है? जब विकसित जिला नहीं होगा तो विकसित भारत किसको कहें? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ गए, आप जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करिए। ठीक है, तो मैं आप सबको यही प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ, 25 मई को प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं, 23 को खटाखट अपने संगम लाल को दीजिएगा, और 25 मई को खटाखट प्रथमेश मिश्रा को सांसद बना के दिल्ली भेजने का काम करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय। संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। स्वर्गीय कांशीराम जी के भी चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। असल में आज मेरी कई जनसभाएं लगी हुई है, मुझे रानीगंज जाना है और अलग अलग जगह जाना है, क्योंकि आज और 2 दिन का ही टाइम है। तो मैं आप सबसे ही क्षमा, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, कार्यक्रम होगा सकता है, लेकिन आप लोग दूर से अगर किसी को सुनने आए, देखने आए हैं, तो वो अपने प्रत्याशी को देखने आए हैं, नहीं सही? बहुत गर्मी भी है, हमारे गायक लोग, हमारे भैया ये बैठे हैं, देखिए आप कितना बढ़िया गा रहे हैं, बॉम्बे से आए हैं मेरे लिए। ऐसे नहीं, ऐसे कितने बच्चे हमारे सर्व समाज के जो यहाँ से बाहर नौकरी करते हैं। कल एक क्या बोलते हैं,